तो दोस्तों, आज हम भगवान शिव जी का पूजन करेंगे तुलसीदास रचित शिव महिमा से। ठीक है, ये जो महिमा है वो तुलसीदास जी ने लिखी हुई है और ये रामायण के उत्तरकांड में हमको मिलती है और ये रुद्राष्टकम के नाम से है। बहुत ही प्यारा विवरण उन्होंने किया हुआ है भगवान शंकर का। देखिए, उस टाइम तो ना इंटरनेट था, ना गूगल था और ना ही किसी तरीके का कोई साधन था कि उस टाइम फ़ोटोग्राफ्स भी कितने कम, बहुत कम हुआ करते थे फ़ोटोग्राफ्स। तो उस समय इतना प्यारा विवरण लिखना कितनी आश्चर्यजनक बात है। मैं इसकी विवेचना भी कर रही हूँ और साथ में मैं इसका आपको भावार्थ बताती चलूँगी। इसके बाद में एक दूसरा वीडियो बना दूँगी जिसमें कि आपको रुद्राष्टकम का पूरा पाठ मैं आपको करके दूँगी। ठीक है, तो विवेचना के साथ पहले मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कितने जो उन्होंने लिखा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने दर्शन ना किए हों और ये लिख दिया हो। कोई भी इतनी बारीकी से चीज़ें नहीं लिख सकता अनटिल अनलेस उसने उस चीज़ को देखा ना हो। हम अगर किसी भी चीज़ का स्वाद लेते हैं, जैसे बेसन के लड्डू हैं, हमने बनाए चढ़ाए, हम जब बेसन के लड्डू का स्वाद लेते हैं तो हमें पता होता है कि वाह, इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। या तो हमें उन चीज़ों को हम पहले से जानते हैं, इस वजह से हमें उनके बारे में पता होता है कि हाँ, इसमें ये मिला है, इसकी वजह से इसका ये टेस्ट है। तो इसी तरह से जिस तरीके से उन्होंने रुद्राष्टकम लिखा हुआ है, ये मेरी खुद की सोच है कि मैं ये मान ही नहीं सकती कि उन्होंने सिर्फ एक इमेजिनेशन करके ये स्तोत्र लिखा होगा। ज़रूर उनका साक्षात्कार भगवान श्री शंकर जी से हुआ होगा और उसके बाद में ही वो इतना सुंदर रुद्राष्टकम लिखने पाए हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोहम। इसका मतलब है, हे ईशान, हे मुक्ति स्वरूप, समर्थ, सर्वव्याप्त, ब्रह्म, वेद स्वरूप, निज स्वरूप में स्थित, निर्गुण, निर्विकल्प, निरीह, अनंत, ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। निराकार है, जो निराकार है, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम, जो निराकार हैं, ओंकार रूप हैं, तुरीय हैं, वाणी और बुद्धि और इंद्रियों से भी परे हैं। हे कैलाशनाथ, विकराल और महाकाल के भी काल हैं, करालम महाकाल कालम कृपालम, जो गुणों से भरे हुए हैं, गुणागार संसार पारम नतोहम, जिनका कोई पार नहीं है, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। तुषाराद्रिसंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल बालेन्दुकंठे भुजंगा। मतलब, जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण, गंभीर और करोड़ों कामदेव के समान कांतिमय शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा जी लहरा रही हैं और छोटा सा लसत भाल बालेंदु कंठे भुजंगा, मतलब कि छोटा सा चंद्र जो है वो उनके बालों में ऐसा लटका हुआ सा है, अर्धचंद्र जो है वो उनके बालों में ऐसा लटका हुआ सा है। कंठे भुजंगा,
जिनके कंठ में, जिनके गले में भुजंग है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। मतलब जब वो चलते हैं, यहाँ देखिए कितना प्यारा वर्णन है ये, कि जब वो चल रहे हैं तो उनके कान के कुंडल हिल रहे हैं। तो आप सोचिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो शंकर जी को चलते हुए, उन्होंने आते हुए या जाते हुए देखा ना हो। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। जब वो चलते हैं तो उनके कानों के जो कुंडल हैं वो हिलते हैं और उनके माथे पर बड़ी बड़ी भ्रुकुटियाँ हैं। ठीक है, ऐसे नीलकंठ मेरे पर प्रसन्न हो, मुझ पर दया करें। मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके शरीर पर मृग चर्म है और उन्होंने मुंडमाल को धारण किया हुआ है, ऐसे प्रिय शंकर, हे माय लव शंकर, सर्वनाथ, नाथों के नाथ, सर्वनाथम भजामि, ऐसे शंकर को मैं भज रहा हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रलब्धम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। जो प्रचंड हैं, सर्वश्रेष्ठ, प्रलब्ध हैं, परमेश्वर, पूर्ण, अजन्मे, ऐसे भगवान शिव शंकर को मैं उनकी उपासना में कर रहा हूँ। भानुकोटि प्रकाशम मतलब कि करोड़ों सूर्य की जो प्रकाश है वो उनके अंदर समाहित है। ऐसे शंकर, भगवान शंकर को मैं नमन कर रहा हूँ। त्रयं शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम। त्रयशूल निर्मूलनम शूलपाणि मतलब कि त्रिभुवन के शूल नाशक। शूल मतलब कि कष्ट नाशक, कांटे को शूल बोला गया है। तो शूल नाशक, त्रयशूल निर्मूलनम उखाड़ना, उस शूल को, उस कांटे को, उस दुख को निर्मूल करने वाले, उखाड़ने वाले शूलपाणि। शंकर जी का एक नाम शूलपाणि भी है कि हे शूलपाणि, उस शूल को निर्मूल करने वाले, उखाड़ने वाले भगवान शंकर, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। भजे हम भवानी पति भावगम्यम, भवानी के पति जो हो आप, आपको हम भाव से हम भज रहे हैं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। जो काल के भी अतीत हैं, मतलब काल से भी परे हैं, जो हमेशा कल्याणकारी हैं, सदा सज्जदानंद दाता पुरारी, चिदानंद संदोह, जो चिदानंद हैं, जो जिनका आनंद कभी खत्म ही नहीं होता, ऐसे आनंद के जो स्वामी हैं, जो मोह से परे हैं, ऐसे भगवान शंभु प्रसीद प्रसीद, भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, हे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो आप। न यावतुमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे वा नराणाम न तावत् सुखद शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम। मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी के चरणाविंद का भजन नहीं करते, उन्हें इस लोक या परलोक में कभी भी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती और न ही उनका संताप दूर होता है। हे समस्त भूतों में निवास करने वाले भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम
न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगताप्यमानं प्रभो पाहि आपन मामीश शंभो। हे भगवान, मैं ना तो योग जानता हूँ, ना जप जानता हूँ, ना पूजा ही अच्छे से मुझे आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको भज रहा हूँ, मैं आपकी पूजा आराधना कर रहा हूँ। मुझे आप इस जन्म और मृत्यु के बंधन से दूर करो और आप मुझ पर प्रसन्न हो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शंभु प्रसीदति। ये रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये, मतलब कि जो मनुष्य भगवान शंकर की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे गए इस रुद्राष्टक का पाठ करते हैं, हरतोषय मतलब कि खुशी खुशी, इस ब्राह्मण ने खुशी खुशी ये रुद्राष्टक का लिखा है, तो इसका पाठ करते हुए जो मनुष्य इसका पाठ करते हैं, ये पठन्ति नरा भक्तां तेषां शंभु प्रसीदति, ये पाठ करने से भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय।